क्या हाल है मेरे दोस्तों। मुझे उम्मीद है आप ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका एडू मेवात पर, जिस पर हमने चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल से स्टार्ट किया था, जिसका इंट्रोडक्शन पार्ट अभी हमने देखा था। तो इसके बाद हम अभी तक की जो कहानी है इंट्रोडक्शन में उसको देखते हैं। यदि वेरिएबल की पावर होल नंबर हो, यदि वेरिएबल की पावर होल नंबर हो तो उसे क्या कहेंगे बताओ। यदि वेरिएबल की पावर होल नंबर हो तो वो हमारा पॉलिनोमियल होगा, वो हमारा पॉलिनोमियल होगा। अभी पिछली क्लास में हमने सीखा यदि वेरिएबल की पावर होल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल होगा। इसके बाद था यदि हम ग्राफ की सहायता से नंबर ऑफ जीरोज पता करें तो कैसे पता करेंगे। जितनी बार ग्राफ एक्स एक्सेस को टच या इंटरसेक्ट करेगा, जितनी बार ग्राफ एक्स एक्सेस को टच या इंटरसेक्ट करेगा तो उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे, नंबर ऑफ जीरोज। जितनी बार ग्राफ एक्स एक्सेस को टच या इंटरसेक्ट करेगा तो नंबर ऑफ जीरोज उतने ही उसमें होंगे। यानी टच या इंटरसेक्ट किसको करेगा, एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस को। जैसे ये कोई ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है। अब हमें देखना है कि ग्राफ हमारा कितनी बार टच कर रहा है, तो 1 2 3 4 5 टाइम्स टच कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोज भी कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। इसके बाद हमने देखा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या देखा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, फॉर्म होती है उसकी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होती है, 2। इसमें डिग्री होती है 2। इसका मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स भी 2 ही होंगे, मैक्सिमम 20 होंगे, मैक्सिमम 20 होंगे। कौन कौन से होंगे, जनरली हम लेते हैं अल्फा और बीटा को। किस किस को, अल्फा और बीटा को। इसके बाद हमने रिलेशन पढ़ा जीरोज और कोफिशिएंट्स के बारे में। कोफिशिएंट क्या होते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, एक्स का कोफिशिएंट बी और सी है जो ये कांस्टेंट टर्म है। तो कोफिशिएंट हो जाएंगे हमारे ए बी सी, कोफिशिएंट हो जाएंगे हमारे ए बी सी। रूट हो जाएंगे हमारे अल्फा और बीटा। तो हमने रिलेशन में क्या देखा, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए के, माइनस बी अपॉन ए के। उसके बाद हमने देखा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट ये होता है सी अपॉन ए के। किसके इक्वल होता है, सी अपॉन ए के। सम ऑफ रूट यानी अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट यानी अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए के। प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है, सी अपॉन ए के। अब इसके बाद यहां पर देखते हैं बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, सी है कांस्टेंट टर्म, सी है हमारा कांस्टेंट टर्म। इसके बाद ए वही हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमने अभी तक इंट्रोडक्शन पार्ट में ये चीजें देखी थी। तो एक्सरसाइज 2.1 में जो पहला क्वेश्चन है जिसमें ये 6 डायग्राम दिए गए हैं, 6 फिगर दिए गए हैं, इनको हमने पहले ही बोर्ड पर नोट कर लिया है जिससे हमारा टाइम जाया ना हो। तो अब देखते हैं हम, इसमें हमसे पूछा है कि नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं। तो ये हमें ग्राफ दिए गए हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें हम देखते हैं, ये हमें ये एक्सेस हो गया, ये वाई एक्सेस है। तो हमें ग्राफ देखना है, हमारा ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन है।
तो हमें तो x को पकड़ना है, हमें x पे ध्यान देना है। x पर ये लाइन कहाँ टच कर रही है, तो x पर तो ये लाइन कहीं भी टच नहीं कर रही है। इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, पहले क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे 0, नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे 0। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखते हैं जो हमारा ग्राफ है, ये ग्राफ इस तरीके से कुछ यूं। तो मैंने कहा हमें देखना है, हमें x को पकड़ना है, समझ रहे हो, x को, हाँ हमें x को पकड़ना है। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से टच कर रहा है, कहां टच या इंटरसेक्ट कर रहा है, मैंने कहा जहां पर भी x एक्सिस पर ग्राफ टच या इंटरसेक्ट करेगा उतने ही उसमें नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो ये ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से यूं है, तो यहां पर ये इस पॉइंट पे टच कर रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे इस ग्राफ के लिए, 1, नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे 1। इसी तरीके से जो तीसरा क्वेश्चन है, इसमें फिर हम ग्राफ को देखते हैं और x एक्सिस पर कितनी बार टच कर रहा है, तो ये 3 टाइम्स टच कर रहा है, 1 2 और 3। तो नंबर ऑफ जीरोज इस ग्राफ के लिए हो जाएंगे नंबर ऑफ जीरोज 3, नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे 3। हमें तो x एक्सिस को देखना है, x को देखना है और कहीं ध्यान नहीं देना है। इसी तरीके से चौथा क्वेश्चन ये है, ये ग्राफ हमारा कुछ यूं इस तरीके से है, तो x एक्सिस को 2 बार टच कर रहा है, तो इसके लिए नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे 2। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 है, ये हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से है, तो हमें तो x को पकड़ना है, x है कहीं भी मिले, तो ये 4 बार टच कर रहा है, तो इसमें इस ग्राफ के लिए इस पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोज होंगे 4। इसी तरीके से जो लास्ट क्वेश्चन है, इसमें हम देखते हैं, इसमें ये ग्राफ है इस तरीके से है, तो हमें तो x एक्सिस पे देखना है कहाँ टच कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एक पॉइंट ये हो जाएगा, ये यहाँ पर टच कर रहा है, तो दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा, इसके बाद ये तीसरा पॉइंट हो जाएगा, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे 3। तो इस तरीके से आपको ग्राफ दिया गया हो और आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ जीरोज बताओ, तो नंबर ऑफ जीरोज इस तरीके से बता देंगे हम। हमें तो x को पकड़ना है, x चाहे कहीं भी मिला है, x पे जितनी बार टच या इंटरसेक्ट कर रहा है उतने ही उसमें नंबर ऑफ जीरोज होंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल दिया गया है तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में, एग्जाम्पल को सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। तो अगला जो क्वेश्चन हमने लिया है, जो एनसीईआरटी बुक है उसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1 है। इसमें भी हमें 6 फिगर दिए गए, 6 ग्राफ हैं जिनमें हमसे नंबर ऑफ जीरोज पूछा है कि इनको, इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जो इसमें हमें देखना है, फर्स्ट ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, हमें तो किस पे ध्यान देना है, x एक्सिस पर, कि जो ग्राफ है हमारा x एक्सिस को कितनी बार टच या इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर कितनी बार टच या इंटरसेक्ट कर रहा है, ये 1 टाइम्स, केवल एक बार टच कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज इज 1 ओनली। ये हमारे नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, 1 ओनली। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें ये जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से दिया गया है, तो x एक्सिस पे ध्यान रखो, हमें तो x को पकड़ना है, तो x पे ये कितनी बार टच कर रहा है, 2 टाइम्स, एक तो यहां कर रहा है, एक यहां कर रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोज होंगे 2, नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे इस पॉलिनोमियल के लिए 2। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें 3 टाइम्स टच कर रहा है, 1 2 और 3, तो नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे इसके लिए 3, नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे 3। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हम देखते हैं कि नंबर ऑफ जीरोज होंगे, हम ग्राफ को देखते हैं, ग्राफ ही कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन है, तो x एक्सिस को देखना है हमें कितनी बार टच या इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये केवल एक बार कर रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे 1। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 है, कुछ इस तरीके से ग्राफ दिया गया है, ये यूं इस तरीके से टच कर रहा है एक्सिस को, तो कितनी बार टच कर रहा है, 1 टाइम्स, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ जीरोज इसके लिए 1। इसी तरीके से जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन में ग्राफ इस तरीके से शो कर रहा है, तो हम देखते हैं 1 2 3 4, तो कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, 4 टाइम्स, तो इस ग्राफ के लिए इस पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे 4। तो इस तरीके से हमें करना है, ग्राफ की मदद से हमें नंबर ऑफ जीरोज पता करने हैं।
इसके बाद हम देखते हैं एक्सरसाइज जो हमारी 2.2 है, उसको करते हैं बहुत ही आसान तरीके से, सरल अंदाज में। तो जब तक के लिए बने रहिए, अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। अगली जो क्लास होगी हमारी एक्सरसाइज 2.2 की होगी, जिसमें हम उसके सॉल्यूशन देखेंगे।